खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में, जहाँ बाजार सजी हुई है। यहाँ पर लगातार महिलाएं आ रही हैं, खरीदारियां कर रही हैं, अपने साजो सामान की चीज़ें खरीद रही हैं। ब्यूटी पार्लर्स पर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर दुकानदारों के दुकान पे भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी बिक्री हो रही है उनकी। मेहंदी लगा रही है महिलाएं यहाँ पर। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से कि वह ये त्यौहार कैसे मनाएंगी, उन्होंने क्या क्या खरीदारी करी है और इस त्यौहार के लिए किस तरह से उत्साहित हैं। महिलाएं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं। आइए जानते हैं इनसे कि वह मेहंदी लगवा रही हैं, कितना उत्साहित हैं इस त्यौहार के लिए। मैम, कितना उत्साहित है इस त्यौहार के लिए? आपने मेहंदी लगवाई हुई है। बहुत उत्साहित हैं और कल व्रत है हम लोग का, तो इसलिए मेहंदी लगवाने आए हैं। और व्रत में भी तो हम लोग पूरा दिन काम भी करते हैं। मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो अच्छा लगता है, पूरा दिन काम करते हैं और प्यास भी नहीं लगती है और लगता है कि कब चाँद निकले, कब पूजा करूँ, इसका इंतज़ार भी नहीं होता और इंतज़ार भी अच्छे से करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है व्रत रह के। यार एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हर साल ही रहता है। वैसे तो मेरी शादी को 5 साल हो गए, बट हर बार यही लगता है कि पहला करवा चौथ है, क्योंकि ऐसी ये फीलिंग्स ही है इतनी अच्छी दोनों की। कहते ना कि इतनी अच्छी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो जो फेस्टिवल है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही स्पेशल हो जाता है। और स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देख सकती हैं कि हम लोग दोनों साथ में ही अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो बैठे हुए मेरे लिए, मैंने इतनी देर मेहंदी 1 घंटे से मेरी मेहंदी लग रही है और वो साथ में मेरे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल हम लोगों के कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वाकई ये बहुत ही स्पेशल है मेरे। करवा चौथ का त्यौहार है, कितना एक्साइटेड हैं आप इस त्यौहार के लिए? क्या क्या खरीदारियाँ कर चुकी हैं अभी तक आप? अभी तो हम मार्केट में आए हैं, भी बहुत सारी शॉपिंग करनी, जैसे चूड़ी हो गई, सिंदूर, बिंदी, करवा, साड़ी, कपड़े, बहुत सारे चीज़ें लेनी अभी है ना। तैयारी एक्साइटेड तो है ही बहुत ज़्यादा उसमें। कल का साल में एक ही बार त्यौहार आता है ना, तो एक्साइटमेंट होना स्वाभाविक है। तो कल व्रत रखेंगे आप? निराजल व्रत रहेंगे आप? निराजल व्रत रहेंगे? हाँ, रहते आए इतने सालों से तो रहना ही पड़ेगा, रहते ही हैं, शुरू से रहते आए हैं, तो कल भी रहेंगे। मैम, कल करवा चौथ का त्यौहार है, कितना एक्साइटेड हैं आप और कल का करवा चौथ कितना स्पेशल होने वाला है आपके लिए? स्पेशली है, लेकिन इस बार गर्मी बहुत है और इस भाई ये त्यौहार तो बहुत बड़ा है। ये हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको, बायना वायना भी निकाला जाता है। गर्मी बहुत है लेकिन आप काफ़ी उत्साहित लग रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, फिर भी आप ये त्यौहार का व्रत रखने वाली हैं। जी जी, और क्या रखेंगे ही, जब तक जीवन है तब तक रखेंगे ये त्यौहार। जो भी सुहाग सामान की ज़रूरत होती है, और ये त्यौहार तो सबसे स्पेशल त्यौहार होता है मैरिड लाइफ में, तो इसलिए इसका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है हम लोग के लिए। तो मुझे लगता है रेड चूड़ियाँ और भी जितने रेड साड़ी और मेहंदी, बैरो हाथों में, और जो भी श्रृंगार का सामान होता है सारा टोटली, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है तो हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पिछली साल कोरोना था, इस वजह से त्यौहार में थोड़ी सी कमी रह गई थी, इतनी खरीदारी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार तो छूट है, लॉकडाउन भी नहीं है, छूट है, कोरोना का कहर भी कम है, तो काफ़ी एक्साइटेड लग रही है आप? हाँ, क्यों नहीं। साल में एक बार त्यौहार आता है, पतियों के लिए होता है, मतलब हम लोग विश करते हैं कि लॉन्ग लाइफ के लिए उनकी, तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ही। तो देखा आपने किस तरह से लखनऊ की महिलाएं कितनी उत्साहित हैं और किस तरह से खरीदारी कर रही हैं। लगातार बाज़ारों में रौनक है और महिलाएं आ रही हैं, आती जा रही हैं और ख़रीदारी कर रही हैं। चूड़ियों के दुकान पर, कपड़ों के दुकान पर, पार्लर्स में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। महिलाएं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से करवा चौथ के रंग में भंग पड़ गया था, लेकिन इस बार कोरोना नहीं है, खतरा भी नहीं है और लॉकडाउन में भी छूट मिली हुई है, तो महिलाएं लगातार यहाँ पर आ रही हैं, खरीदारी कर रही हैं और लगातार दुकानदारों के पास जा रही हैं, लगातार यहाँ पर सुहाग के सामान खरीद रही हैं, साजो सामान की जितनी भी चीज़ें हैं वो खरीद रही हैं। करवा चौथ का त्यौहार है, ऐसे में बाज़ारों में आज बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही है, दुकानदारों की काफ़ी बिक्री हो रही है। महिलाएं करवा चौथ का त्यौहार मनाने के साजो सामान लेने के लिए बाज़ार में आ चुकी हैं। पिछले साल कोरोना होने की वजह से बाज़ारों में भीड़ कम देखने को मिली थी, यहाँ पर ख़रीदारी नहीं हो पाई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन में छूट मिल चुकी है, ऐसे में बाज़ारों में भारी मात्रा में भीड़ नज़र आ रही है। आइए जानते हैं दुकानदारों से कि उनकी बिक्री कितनी हो रही है। पिछले साल कोरोना आ गया था तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, तो इस बार भीड़ देखने को मिल रही है, तो आप बताइए कि बिक्री कैसी हो रही है। पिछले साल के मुकाबले तो अब की भीड़ काफ़ी रही। मतलब जो है, पिछले साल कोरोना की डर की वजह से कई कस्टमर नहीं निकले और हम लोग की 3 महीने सेल जो है बहुत प्रभावित रही। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, जो सेल थी
वो हम लोग की साल में आधी हो गई थी। और इस साल जो है अच्छा जा रहा है बाज़ार, और अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब बाज़ार अच्छा नहीं जा रहा। बाज़ार बहुत अच्छा गया है, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा गया बाज़ार। तो आपके यहाँ दुकान पे लगातार कस्टमर्स का आना जाना लगा हुआ होगा? नहीं, हमारे पास तो कस्टमर लगातार आ रहा है, और आपकी तो ये पोजीशन रही है कि वेटिंग लगी रही, मतलब जो है अभी आप कल अगर आते तो शायद आपको वेटिंग मिलती। जो सोफ़ा हमारा डला हुआ है तो वहाँ पे कस्टमर की बैठने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा चेयर लगानी पड़ती है। जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि उनकी दुकान पर वेटिंग हो रही है, काफ़ी भारी मात्रा में कस्टमर आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं और लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी सर, तो आप जैसा देख रहे हैं कि दुकान में लगातार कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बार? अच्छा है मैम, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार करवा चौथ पे। ऐसा मतलब हर साल ही रहता है, बट इस बार पैंडेमिक के बाद का था तो लग रहा था कि शायद हो सकता है मार्केट उस तरह से सपोर्ट ना करे, बट लोगों का रिस्पॉन्स और लोगों की जो मार्केट में रश और उसको देखते हुए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और आगे अभी जैसे वेडिंग का भी सीज़न हमारा स्टार्ट होने वाला है आफ्टर करवा चौथ एंड दिवाली, तो लग रहा है कि इस बार रिस्पॉन्स शायद हो सकता है कि पिछले साल के रिकॉर्ड्स टूट जाएं, क्योंकि 2 साल से पैंडेमिक की वजह से उस तरह से बिज़नेस नहीं हो पाया, तो काफ़ी शादियां हॉल्ट पे रहीं। तो हो सकता है कि वो सारी शादियां होने के साथ फिर आगे लोगों को भी ये भी थोड़ा सा एक कंसर्न है कि माइट भी कहीं थर्ड वेव ना आ जाए। तो जो लोग ये चाह रहे हैं कि जितनी शादियाँ निपट सकती हैं वो इस सीज़न में ही निपट जाएँ। बट ओवरऑल एज सच कस्टमर का फुटफॉल ठीक नहीं, काफ़ी अच्छा फुटफॉल है। और काम में मतलब कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग परचेज नहीं करना चाहते हैं या वो, मतलब एज सच करवा चौथ एंड वेडिंग का काफ़ी अच्छा ये रिस्पॉन्स। तो पिछली बार कोरोना की वजह से दुकानों पर बिक्री कम हो रही थी, तो आप बताइए कि इस बार ग्राहक आ रहे हैं, कितनी खरीदारी हो रही है? हाँ, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम है। हाँ, तो मतलब कितना प्रतिशत कम हो रही है बिक्री? और 85% मान लीजिए, 50% दुकानदारी है, 50% कम है। इसका कारण क्या है? अब इसका कारण जो महंगाई की वजह से है, और बाकी सारी चीज़ें तो महंगी हैं। तो रौनक कम है इस बार दुकान में? रौनक कम है, रौनक तो बहुत कम है। पिछले सालों की तुलना में बहुत सन्नाटा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि फेस्टिवल का माहौल है ना। और कस्टमर भी इतना ज़्यादा मतलब इस समय मतलब संकुचित होकर ख़रीदना चाह रहा है कि मतलब बिल्कुल भी मार्केट में पैसा वो लगाना नहीं चाह रहा है खरीदारी में। तो और उसके चक्कर में हम लोग को स्टॉक मंगा रखा है और लग नहीं रहा कैसे निकलेगा, क्या होगा। इसमें बहुत टफ सिचुएशन है हम लोग के सामने। तो जैसा कि पिछली बार कोरोना आ गया था तो उसकी वजह से हमें देखने को मिला था कि मार्केट खुली नहीं थी, लॉकडाउन था, तो इस बार लॉकडाउन हटने के बाद भी बिक्री में परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इससे इस साल की तुलना में पिछले साल मार्केट ज़्यादा फिट ठीक था, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जैसे शादी सीज़न आ रहा है, अभी दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, तो आपको लगता है कि उसमें सुधार होगा? हाँ, अगर शादियाँ इस बार तो खैर अगर ये सब माहौल पिछले साल जैसा नहीं होता, जैसा कोरोना की वजह से हो गया, तो उम्मीद तो है, और यही हम लोग की उम्मीद लगा के हम सब व्यापारी बैठे हुए हैं कि आपकी सालक अच्छी चलनी चाहिए। उसी उम्मीद के सहारे हम लोग अपने आगे बढ़ने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि दुकानों में हलचल मची पड़ी है और दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं। इस बार पिछले साल के मुकाबले काफ़ी हद तक बिक्री बढ़ गई है और दुकानों में रौनक लगातार देखने को मिल रही है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो आप देख सकते हैं कि करवा चौथ की तैयारी किस तरह से है। पूरे मार्केट में रौनक ही रौनक है, आप हर जगह महिलाओं की भीड़ देख सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर मेहंदी लगाने की होड़ लगी हुई है। महिलाएं अपने साजो श्रृंगार में जुटी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, करवा चौथ का व्रत रखने के लिए पूरी तैयारी में है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। और बस शॉपिंग चल रही है। करवा चौथ जो कुछ होता है, पूजा थाल है और जो सामग्री लगती है, अच्छे से तैयार होना है, यही सब है, और क्या बताऊँ। मेहंदी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट पे भीड़ कितनी है और लेडीज़ जो है अपनी शॉपिंग कर रही हैं, ख़रीदारी कर रही हैं। और साथ ही आपको दिखाते चलते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि कॉस्मेटिक की शॉप है और उसके अंदर कितनी भीड़ आपको लेडीज़ों की देखने को मिल रही है।
जो उत्साह है लेडीज़ों को करवा चौथ को लेकर। बाज़ारों की रौनक देखकर आप समझ सकते हैं कि करवा चौथ को लेकर कितनी ज़्यादा तैयारियां चल रही है, महिलाएं कितनी ज़्यादा उत्साहित है, अपने साजो श्रृंगार से लेकर शॉपिंग में लगी हुई है। तो न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से पूरे देश की महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।